हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि अर्टिगा के नेम में टीगा का मतलब है 3 और ये इस कार की 3 रो सीटिंग डिनोट करता है। इंडिया में सेकंड जेन अर्टिगा 2018 में लॉन्च हुई थी और अगर आप इसे अभी लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। अर्टिगा के वेरिएंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, इंजन स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए 2020 अर्टिगा के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके प्राइसेस। मारुति सुजुकी अब अर्टिगा में सिर्फ एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ही ऑफर करती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस के साथ। इस इंजन को आप सीएनजी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसका पेट्रोल मैनुअल वर्जन 4 वेरिएंट्स में आता है, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। ऑटोमेटिक सिर्फ VXi और ZXi में आता है और सीएनजी सिर्फ VXi वेरिएंट में। अर्टिगा पेट्रोल का स्टार्टिंग प्राइस है 7.59 लाख रुपीज। आप अर्टिगा के सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस अभी टेबल में देख सकते हैं और ये सभी एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे अर्टिगा के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। अर्टिगा में एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो 105 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है और 138 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। इस इंजन के साथ मारुति माइल्ड हाइब्रिड टेक देती है, जिससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और माइनर टॉर्क बेनिफिट भी होता है। यही सेम इंजन सियाज में भी आता है, सेम स्टेट ऑफ ट्यून में, लेकिन क्योंकि सियाज का वेट अर्टिगा से कम है तो अर्टिगा की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी सियाज से कम है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अर्टिगा की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 19.01 kmpl है और ऑटोमेटिक के साथ 17.99 kmpl। सियाज मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 20 kmpl से ज़्यादा है। अर्टिगा के पेट्रोल इंजन को अगर आप सीएनजी के साथ लेते हैं तो इसका ओवरऑल पावर एंड टॉर्क आउटपुट ड्रॉप हो जाता है, लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट भी ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं अर्टिगा के डायमेंशंस। अर्टिगा एक कॉम्पैक्ट 7 सीटर एमपीवी है, तो ये सब 4 मीटर या सब कॉम्पैक्ट 7 सीटर एमपीवी जैसे रेनो ट्राइबर और मिड साइज 7 सीटर एमपीवी जैसे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा इनके बीच में फिट होती है। इसकी विड्थ ट्राइबर से 4 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 2 mm कम है, बट लेंथ, हाइट और व्हील बेस के केस में अर्टिगा ट्राइबर से बड़ी है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा सभी डायमेंशंस में अर्टिगा से बड़ी है। एज अ 7 सीटर अर्टिगा का बूट स्पेस 209 लीटर्स है, जो 7 पैसेंजर्स की वीकेंड आउटिंग के लिए शायद सफिशिएंट नहीं रहेगा। इस केस में इनोवा का बूट 300 लीटर्स की स्पेस ऑफर करता है और ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। विद ऑल सीट्स अप, ट्राइबर के बूट में सिर्फ 84 लीटर्स की ही स्पेस है। अर्टिगा के सभी वेरिएंट्स में 15 इंच व्हील्स आते हैं। अब देखते हैं अर्टिगा के वेरिएंट वाइज फीचर्स और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अर्टिगा का बेस LXi वेरिएंट सिर्फ पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन के साथ ही आता है और इसका प्राइस है 7.59 लाख रुपीज। इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स के अलावा आइसोफिक्स, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स विद लोड लिमिटर्स, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिलते हैं। इस वेरिएंट में ऑडियो सिस्टम नहीं आता। अर्टिगा में कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स इन ऑल रोज, रिक्लाइनिंग थर्ड रो, स्लाइड एंड रिक्लाइन सेकंड रो जिससे आप थर्ड रो में लेग रूम ऑल्टर कर सकते हैं, 60-40 स्प्लिट सेकंड रो, 50-50 स्प्लिट थर्ड रो एंड 2 एयर कूल्ड कप होल्डर्स। LXi वेरिएंट में फंक्शनल फीचर्स की लिस्ट बेसिक है और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, टिल्ट स्टीयरिंग, फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट एंड बॉटल होल्डर्स फॉर ऑल रोज। इसमें बम्पर्स तो बॉडी कलर्ड होंगे, लेकिन ORVMs और डोर हैंडल्स ब्लैक हैं और व्हील कवर्स भी नहीं मिलेंगे, तो ये वेरिएंट देखने में स्ट्रिप्ड लगेगा। आप अभी टेबल में अर्टिगा LXi के सभी फीचर्स देख सकते हैं। ओवरऑल अर्टिगा के बेस वेरिएंट में कुछ बेसिक फीचर्स की कमी है, जैसे सेकेंड रो AC वेंट्स, सेकेंड रो पावर आउटलेट, डे एंड नाइट IRVM, ऑडियो सिस्टम, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स एंड ORVMs एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs। इनमें से सेकेंड रो AC को हम रेट्रोफिट करने का सजेशन नहीं देंगे और अर्टिगा जैसी एमपीवी के लिए ये एक मेजर मिस है। तो प्राइवेट और कमर्शियल
दोनों टाइप्स के बायर्स के लिए अर्टिगा का बेस वेरिएंट सूटेबल नहीं है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां एसी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती तो आप इस वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं और इससे अपनी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं अर्टिगा के VXI वेरिएंट में क्या आता है। अर्टिगा के VXI वेरिएंट का प्राइस है 8.34 लाख रुपीज़ और ये LXI वेरिएंट से 75,000 रुपीज़ महंगा है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट देके अर्टिगा में सेफ्टी, एंटरटेनमेंट, फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड कई फीचर्स ऐड होते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs, व्हील कवर्स, कीलेस एंट्री, डे एंड नाइट IRVM, ऑडियो सिस्टम विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और सेकंड रो में AC वेंट्स, आर्मरेस्ट और पावर आउटलेट। LXI वेरिएंट के ऊपर इस वेरिएंट में ऐड हुए सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। इन फीचर्स के ऐड होने के बाद अर्टिगा में ऑलमोस्ट सभी बेसिक नीड्स कवर हो जाती हैं, लेकिन इन सभी फीचर्स के लिए 75,000 रुपीज़ का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। LXI वेरिएंट में सेकंड रो AC वेंट्स ना होने की वजह से बजट बायर्स के लिए हम VXI वेरिएंट ही रेकमेंड करेंगे, ऑल्दो ये एक वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड नहीं है। अर्टिगा VXI में आप CNG का ऑप्शन ले सकते हैं और इसके लिए आपको 61,000 रुपीज़ और स्पेंड करने होंगे। क्योंकि इस वेरिएंट में सभी बेसिक फीचर्स कवर्ड हैं तो कमर्शियल और ऐसे प्राइवेट बायर्स जिनकी एवरेज रनिंग काफ़ी ज़्यादा है उनके लिए ऑप्शन सूटेबल है। रेगुलर पेट्रोल और CNG अर्टिगा की रनिंग कॉस्ट में कितना डिफरेंस है ये आप इस वीडियो की टाइमलाइन यूज़ करके इंजन स्पेसिफिकेशंस वाले सेक्शन पे वापस जाके देख सकते हैं। अर्टिगा VXI में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है, जिसके लिए आपको अराउंड 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करने होंगे। ये अमाउंट स्पेंड करके आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 2 एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट। अगर आप अर्टिगा ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं और आपके बजट में सिर्फ VXI ऑटोमेटिक वेरिएंट ही आता है तो आप इसे ले सकते हैं, अदरवाइज ZXI वेरिएंट पे अपग्रेड करने का सोचें। ZXI वेरिएंट की सभी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में देंगे। अर्टिगा VXI से ZXI का अपग्रेड 83,000 रुपीज़ का है और इसमें रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर और फॉग लैम्प्स जैसे सेफ्टी फीचर्स ऐड होते हैं। ऑडियो आउटपुट बेटर करने के लिए इस वेरिएंट में 2 ट्वीटर्स भी मिलेंगे और यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 3 फीचर्स ऐड होते हैं, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट और थर्ड रो पावर आउटलेट। इस वेरिएंट में अलॉय व्हील्स, एक्सटीरियर क्रोम अप्लीक और इंटीरियर वुडन इंसर्ट्स जैसे कुछ फील गुड फीचर्स भी हैं जो प्राइवेट कार ओनर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग अर्टिगा ZXI में VXI के ऊपर एडिड फीचर्स के लिए 83,000 रुपीज़ का अमाउंट सही है और बेस वेरिएंट के ऊपर यही वेरिएंट सबसे अच्छी वैल्यू डिलीवर करता है, यानी इसके फीचर्स और वैल्यू का कॉम्बिनेशन अर्टिगा के सभी वेरिएंट्स में से बेस्ट है और इसी वजह से ZXI हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट भी है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेने वाले बायर्स के लिए ZXI टॉप वेरिएंट है और VXI ऑटोमेटिक से ये अपग्रेड 77,000 रुपीज़ का है, जो इसमें ऐड हुए फीचर्स के लिए सही है। इसलिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेने वाले बायर्स जिनके बजट में ZXI वेरिएंट आता है उन्हें इस पे अपग्रेड कर लेना चाहिए। अब देखते हैं अर्टिगा के ZXI प्लस वेरिएंट में क्या एक्स्ट्रा आता है। अर्टिगा का टॉप ZXI प्लस वेरिएंट 9.71 लाख रुपीज़ का है और ये ZXI वेरिएंट से 54,000 रुपीज़ महंगा है। इस वेरिएंट में आपको 3 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, रियर पार्किंग कैमरा, 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील विद वुडन फिनिश। इन फीचर्स के लिए 54,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करना सेंसिबल नहीं है। अगर आपके लिए टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा इंपॉर्टेंट हैं तो आप ZXI वेरिएंट लेके इन फीचर्स को रेट्रोफिट करवा सकते हैं। इसके लिए आप मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ का बजट लेके चल सकते हैं। ये तो हो गई सभी वेरिएंट्स की डिटेल्स। चलिए अब ब्रीफ में आपको सभी वेरिएंट्स का वर्डिक्ट दे देते हैं सो दैट आपके लिए सही वेरिएंट चूज करना इजी हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अर्टिगा के सभी वेरिएंट्स में से ZXI हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है, यानी अगर आपके बजट में अर्टिगा के सभी वेरिएंट्स आते हैं तो आपको ZXI वेरिएंट ले लेना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग इसे लेके सभी बायर्स खुश रहेंगे क्योंकि इसमें सभी मस्ट हैव और कुछ फील गुड फीचर्स मिल जाएंगे। ये वर्डिक्ट मैनुअल और ऑटोमेटिक कोई भी ट्रांसमिशन ऑप्ट करने वाले बायर्स के लिए वैलिड है। इस वेरिएंट में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा की कमी है। ये दोनों फीचर्स ZXI प्लस वेरिएंट में आते हैं, लेकिन ZXI प्लस वेरिएंट पे इन फीचर्स के लिए 54,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाना इज नॉट वर्थ। सो आप ZXI वेरिएंट लेके इन फीचर्स को रेट्रोफिट करवा लें, यही हमारा सजेशन है।
अर्टिगा के सभी वेरिएंट्स की हमारी VFM रैंक में यानी वैल्यू फॉर मनी रैंक में ZXi वेरिएंट सेकंड नंबर पे है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्टिगा का बेस LXi वेरिएंट अग्रेसिवली प्राइस्ड है और अगर हम इसके ऊपर सभी वेरिएंट्स के एडिशनल फीचर्स और उनके लिए आप कितना पे कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करें तो ZXi वेरिएंट बाकी सभी वेरिएंट से बेटर है। अर्टिगा का बेस वेरिएंट अग्रेसिवली प्राइस ज़रूर है, लेकिन फिर भी इसे हम बजट बायर्स को रेकमेंड नहीं करेंगे अनलेस आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको एसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट में रियर एसी वेंट्स नहीं आते। अर्टिगा एक MPV है और इसका केबिन काफ़ी बड़ा है, तो समर्स में विदाउट रियर एसी केबिन कूल करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सो प्रैक्टिकली अर्टिगा LXi सिर्फ कुछ ही बजट बायर्स के लिए सूटेबल रहेगी, सबके लिए नहीं। और इसी वजह से VFM रैंक पे थर्ड स्पॉट होने के बाद भी बजट बायर्स को हम VXi वेरिएंट रेकमेंड करेंगे। इसमें रियर एसी वेंट्स आते हैं और मोस्टली सभी मस्ट हैव फीचर्स भी आते हैं। इस वेरिएंट में आप पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ले सकते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिक के केस में VXi एंट्री लेवल वेरिएंट है और क्योंकि इसमें सभी मस्ट हैव फीचर्स आते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अर्टिगा ऑटोमेटिक के बजट बायर्स के लिए सूटेबल है। VXi वेरिएंट में CNG का भी ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अब देखते हैं अर्टिगा के एक्सटीरियर कलर ऑप्शन। अर्टिगा में 5 मोनोटोन यानी सिंगल शेड एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है। ये कलर्स हैं ब्लू, ग्रे, सिल्वर, वाइट और रेड, जो थोड़ा मरून कलर जैसा है। इनमें से मुझे अर्टिगा ग्रे कलर में बेस्ट लगती है। अगर आप अर्टिगा ले रहे हैं तो कौन से कलर मिलेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ खत्म होता है अर्टिगा का वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप अपने लिए मारुति सुजुकी अर्टिगा का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे। अगर अर्टिगा से रिलेटेड आपके कोई सवाल है या हमारी वीडियोस को लेकर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।